हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर फिरदौस जौहर, MBBS गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम डिस्कशन करेंगे कॉपर टी रिमूवल के बारे में। तो हमारे साथ हमारी सिस्टर हैं हॉस्पिटल की। हम दोनों आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जो एक्सपायरी हो जाती है डेट, उसके बाद भी कॉपर टी निकलवाते नहीं हैं, तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इसके लिए हमने सोचा कि एक वीडियो बनाएं जिसमें कि हम आपको बेसिक नॉलेज दे सकें लोगों को कि कॉपर टी कब निकालना चाहिए और व्हाट आर द रीज़न जो लोग डरते हैं कॉपर टी निकालने से खुद से। तो आप कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछिए जिससे कि हम डिस्कस कर सकें और लोगों को उसके बारे में नॉलेज दे पाएँ। कॉपर टी कब निकालनी चाहिए? तो एक्सपायरी डेट, जैसे डॉक्टर ने आपको 3 साल की कॉपर टी बोली है, तो आफ्टर 3 इयर्स आपको कॉपर टी निकाल देना चाहिए। अगर कॉपर टी 5 साल की है तो 5 साल के बाद, अगर 10 साल की है तो 10 साल के बाद। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे किसी को एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो कभी कभी कॉपर टी की वजह से हो सकता है तो निकाल देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को चुभती है नीचे की जगह, उसको ऐसा लग रहा है कोई चीज़ चुभ रही है, तो सोनोग्राफी करके देख लेना चाहिए। अगर कॉपर टी का थ्रेड डॉक्टर से चेक कराएं, फील उसको नहीं हो रहा तो जाके चेक करा लें। तो थ्रेड कभी कभी कॉपर टी अंदर सरक जाती है, थ्रेड अगर फील नहीं हो रहा, डॉक्टर से जाके चेक करा लें। थ्रेड फील नहीं हो रहा तब भी कॉपर टी निकलवा देना चाहिए। और कभी किसी को अगर मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज या मेनोपॉज जैसे महीना आना बंद हो गया है, तो उसके बाद भी कॉपर टी का कोई रोल ही नहीं है, तो कॉपर टी निकलवा देना चाहिए। 2-3-4 महीने, महीना नहीं आया 45 एज है लेडी की, तो कॉपर टी निकलवा देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कैंसरस कंडीशन है, किसी को एंडोमेट्रियल कैंसर हो गया है, सर्वाइकल कैंसर हो गया, एंडोमेट्रियोसिस हो गई, ऐसी कंडीशन में भी कॉपर टी निकलवा देना चाहिए। निकालते समय पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है हॉस्पिटल में? नहीं, कॉपर टी निकालते समय पेशेंट को एडमिट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सारे लोगों के मन में क्वेरी रहती है कि हम कॉपर टी निकालने जाएंगे तो शायद एडमिट कर लेगा डॉक्टर, तो वैसा नहीं होता। कॉपर टी निकालना हार्डली 30 सेकेंड या 1 मिनट का काम है, उसके लिए एडमिट होने की कोई ज़रूरत नहीं। OPD बेसिस पे भी कॉपर टी निकाली जा सकती है। कॉपर टी निकालते समय पेन होता है क्या मैडम? और कॉपर टी एक्सपायरी होने के बाद मतलब क्या तकलीफ होती है क्या? कॉपर टी निकालते समय कुछ पेन नहीं होता। इट्स हार्डली 30 सेकेंड और 1 मिनट प्रोसीजर। माइन्यूट सा थोड़ा सा पेन अगर होगा, बट इट इज़ अ बेरेबल पेन। दूसरी चीज़ है कि कॉपर टी जो है एक्सपायरी डेट है उसके अंदर निकाल देना चाहिए। कुछ लोग होते हैं, जैसे हमारे हॉस्पिटल में लास्ट टाइम पेशेंट आई थी, आपको भी पता होगा, 22 साल के बाद हमने उसकी कॉपर टी निकाली। तो ऐसे में क्या होता है कि वो कॉपर वायर बहुत डेलिकेट हो जाता है, वैसे ही टूट के निकल रहा था। वी विल शो इन अ वीडियो। 22 साल से अंदर थी, कॉपर वायर पूरा ख़राब हो गया। आज 22 साल बाद निकाली और पूरा कॉपर वायर देखो कैसे टूट रहा है, ये देखिए ना। पेशेंट भूल गई कॉपर टी अंदर डलवा के। दूसरी चीज़ है कि वो इन्फेक्शन कॉज कर सकती है अगर आपने एक्सपायरी डेट तक कॉपर टी रखी। आज हम आपको शो करेंगे कि देखिए अगर आपने नहीं निकाली तो क्या हो। ये देखिए पेशेंट जिसने कॉपर टी डलवाई थी, और कॉपर टी डलवा के उसको 8 साल हो गए, ये 5 साल की कॉपर टी थी और निकलवाई नहीं। ये देखिए उसका जो कॉपर वायर, जो सलंग कॉपर वायर रहता है, वो बीच बीच में से टूट गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जितने टाइम लिमिट की कॉपर टी आपने डलवाई है वो टाइम लिमिट पे कॉपर टी निकाल देना चाहिए, वरना इससे ऐसा होता है कि इन्फेक्शन हो सकता है, वाइट डिस्चार्ज हो सकता है अगर आपने टाइम पे कॉपर टी नहीं निकलवाई, और वो उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है।